एक ऐसा पाकिस्तान जो दिवालियापन हो रखा है, जिसकी हालात बद से बदतर हो चुके हैं, जिसकी आवाम भूखमरी या फिर महंगाई से अपनी सरकार को कोसने का काम कर रही है। वो सरकार जिसने अपनी सेनाओं को भी कमजोर बना दिया, और वो सेना आज किसी दूसरे देश की सेना पर हमला करने की बजाय, या फिर यह कह दिया जाए अफगानिस्तान की सेना पर हमला करने की बजाय अफगानिस्तान के जो आम नागरिक है उनको अपना निशाना बना रही है। लंबा युद्ध चले हुए आ रखा है, परंतु यूएन ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें साफ साफ तौर पर खुलासा कर दिया है कि पाकिस्तान के पास में कोई भी ठोस ऐसे सबूत नहीं है हमला करने के। और पाकिस्तान ये जो कह रहा है कि आतंकवाद जो फैल रहा है, हालांकि आतंकवाद को जो पनाह देने का जो काम कर रहा है वो पाकिस्तान ही काम कर रहा है। हमेशा से ही पाकिस्तान ने ऐसा ही किया है, जो जिसको दोस्त बनाता है उसी के पीठ के पीछे छुरा घोंपने का जो काम करता है, यह साबित जो है अब फिलहाल इसने करके दिखा दिया। अगर अभी बातें की जाए जो डूरंड लाइन है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है, इसके ऊपर माहौल जो है बहुत ही ज्यादा गर्माहट वाला है। मतलब जो युद्ध वाली स्थितियां हैं दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बोल दिया कि कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया जाएगा, केवल और केवल युद्ध होगा। परंतु इन दोनों देशों के युद्ध के बीच में जो मर रही है वो आम जनता मर रही है। इस खूनी खेल के अंदर आम जनता का ज्यादा नुकसान हो रहा है। बातें की जाए पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे हर जगह यही न्यूज है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही जो है वो ओपन वॉर डिक्लेयर किया था। स्पेशलिस्ट तो ये भी कहते हैं कि ये जो वॉर डिक्लेयर किया है कहीं ना कहीं ये एक एंगल दिया गया था अमेरिका को, ताकि अमेरिका जो है इसके ऊपर जो है अफगानिस्तान के ऊपर थोड़ी सी नजर बनाए रखे, क्योंकि अफगानिस्तान जो है बहुत ही समीप है ईरान के। तो ये स्पेशलिस्ट का कहना है, हालांकि इसके ऊपर भी देखेंगे। तो पाकिस्तान ने फिलहाल जो है वो ओपन वॉर जो है यहां पे डिक्लेयर कर रखा है। बातें की जाए यूएन ने कहा कि हालात भैया बद से बदतर हो चुके हैं। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि दो देश आपस में भिड़ तो रहे हैं, परंतु आम जनता इससे क्यों प्रभावित हो रही है। प्रभावित होने का इन द सेंस है कि आम जनता को बलि क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल अगर बातें की जाए तो 27 फरवरी को पाकिस्तान के द्वारा हवाई हमला किया जाता है, जिसमें 14 नागरिकों की मौत हो जाती है। और जितना कुल मौत हुई है, जो अगर 26 से लेकर 26 फरवरी और 5 मार्च के बीच में देखा जाए, तो टोटल जो है 56 मौत हो चुकी है आम नागरिक की, और 129 घायल है। लगभग 185 नागरिक जो है इससे प्रभावित हो चुके हैं, और 185 में भी 55% जो प्रभावित होने वाले हैं वो बच्चे और महिलाएं हैं। और ये अपने आप के अंदर जिस प्रकार से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, स्कूली बच्चियों की मौत हो गई थी, वैसे ही यहां पे जो है पाकिस्तान का जो है जानबूझ के जो है ये लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। ये बात जो है वो यूएन कह रहा है, यूएन के द्वारा जो है कही गई है। बातें की जाए, फिलहाल की बातें की जाए तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, दोनों एक मोमडन इलाका मुस्लिम एरिया है, और रमजान का महीना अपने आप में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है कि रमजान के महीने में भी किसी प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए। फिलहाल की बातें की जाए तो फिलहाल रमजान के महीने के अंदर ही एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश का जो है खून का प्यासा हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि जो मुस्लिम कंट्री है वो इसको किस प्रकार से इन चीजों को ले रही है। काफी मुस्लिम कंट्री है, जैसे कि अगर हम बातें की जाए तो इनका पक्ष और विपक्ष भी रख रही है कि इनके बीच में सुलह करवाने की कोशिश भी करे, परंतु चीजें यहां पे सेटल डाउन नहीं हो रही है। दूसरी बात है, भुखमरी का संकट बढ़ता हुआ जा रहा है, और भुखमरी का संकट बढ़ता हुआ जा रहा है दोनों देशों के बीच में। लगभग अगर बातें की जाए WFP के अनुसार, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार, 1,60,000 लोग जो है वो आपातकाल जहां पे फूड पहुंचता था उससे प्रभावित हो रखे हैं। तो मतलब दो देशों का युद्ध है, वैसे युद्ध के अंदर वैसे भी लोगों को मारा जा रहा है और भूख से भी लोगों को मारा जा रहा है। युद्ध दो देश लड़ रहे हैं, परंतु मर जो है वो आम जनता ही रही है। बातें की जाए डर, युद्ध का जो डर है वो माहौल इतना भयंकर है कि वहां अफगानिस्तान की बातें की जाए तो अफगानिस्तान में लगभग 1,15,000 लोग जो अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगह जो है पलायन कर चुके हैं, और वही पाकिस्तान में लगभग 3,000 लोग। अब पाकिस्तान की बात ही क्या की जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो वो कहते हैं ना कि भाई एक प्रकार से गिरता गिरता बहुत ही ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को जो निशाना बना रहा है, तो इसलिए अफगानिस्तान ने जो है अपनी जगह को छोड़ना जो है वो शुरू कर दिया। हालांकि अगर बातें की जाए ना तो अफगानिस्तान के अंदर जो आज के दिन ये जो माहौल है ना, इसका रीजन भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी है, क्योंकि अफगानिस्तान में है तालिबान सरकार। तालिबान को जो पैदा करने वाला था वो पाकिस्तानी था। सोचा तो ये था कि इसका जो है ना भारत के ऊपर हमला करवाएंगे। अब भारत तो भैया भारत है ना, भारत मतलब बाप तो बाप रहेगा हमेशा।
तो ये चीजें उल्टी पड़ गई। जो पाकिस्तान ने जिस जिस सांप को पाला, अब वही सांप पाकिस्तान को डसने के लिए जो है अब वो तैयार खड़ा है। दिक्कत यहां पे बस छोटी सी ये है कि अफगानिस्तान के पास में जो है ना हवाई हमले करने के लिए एयरबेस, या फिर ये कह दिया जाए कि उसकी जो वायुसेना इतनी ज्यादा मजबूत नहीं जितनी कि पाकिस्तान के। अगर वायुसेना अगर अफगानिस्तान की मजबूत हो तो पाकिस्तान को गुठलिए चला दिया जाए। गुठलिए समझते हो आपके पास में, इसके घुटनों पे इतनी मारी जाएगी कि पाकिस्तान ना रेंगना शुरू कर देगा। मतलब इस प्रकार की हरकतें कर सकता था अगर वहां की चीजें मजबूत होती तो। बस फर्क इतना ही कि पाकिस्तान बार बार हवाई हमले कर देता है कि, और दूसरी बात आर्मी का कम इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बातें की जाए तो यूएन ने साफ तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान के पास में ऐसा कोई भी जो चीजें हैं, कोई भी चीजें इसने प्रोवाइड नहीं करवाई है, कोई भी क्रेडिबल प्रूफ नहीं दिया है कि जो इसने ये कहा था कि भाई अफगानिस्तान के जो लोग हैं या फिर अफगानिस्तान जो है आतंकवाद के जरिए जो है पाकिस्तान में बार बार हमले करवा रहा है। पाकिस्तान के पास में इन चीजों का किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है, निराधार बातें हैं। पाकिस्तान जो जूझ रहा है अपने ही चीजों को पाले हुए जो कबूतर जो है या फिर ये जो आतंकवाद जो है उन्हीं चीजों से जो है जूझ रहा है। ये बातें जो है यूएन के द्वारा की गई है। फिलहाल की बातें की जाए तो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन चला हुआ है उसका नाम है गजब लिल हक। इसके तहत जो है पाकिस्तान बार बार हमला कर रहा है। 26 फरवरी से पाकिस्तान ने हवाई हमले की शुरुआत कर दी थी, ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया था। दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान की बातें की जाए फिर तालिबान सरकार की बातें की जाए तो तालिबान सरकार पलट में जो इनको जो चीजें हैं इनके अपोजिट में रद्द ए जुल्म जो है ये चीजें जो स्टार्ट कर रखे और इन्होंने बार बार यही कहा है। जैसे इन्होंने तो काफी सारे जो एयरबेस है उनके ऊपर भी जो हमले किए। फिलहाल इन्होंने जो है जो पाकिस्तान की 14 सैन्य जो चौकियां जो होती हैं उनके ऊपर हमला किया, उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। मतलब एक दूसरे का जो है ना एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं। फिलहाल की अगर असली जड़ की बातें की जाए तो पाकिस्तान का यह आरोप है कि जो अफगानिस्तान की जो सरकार है वो आतंकवाद को क्या कर रही है, पाल रही है, और आतंकवाद को पालने के बाद में वो पाकिस्तान में ही भेज रही है। ये पाकिस्तान का दावा है। अफगानिस्तान ने ये कहा कि जी हम ऐसा क्यों करेंगे, हम अपने देश के ऊपर जो है वो ध्यान दे रहे हैं, हमारे देश के आवाम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हमारे पास हम क्यों पालेंगे इन चीजों को। ये जो है अफगानिस्तान का जो है कहना है। जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, विशेषज्ञ जो लोग कह रहे हैं उसको एक दूसरे एंगल से देख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके इलाके में अमेरिका के भी दिलचस्पी है। जो अफगानिस्तान वाला जो इलाका है, क्योंकि अफगानिस्तान को ये छोड़ के चले गए थे, अब अफगानिस्तान के अंदर दिलचस्पी इसलिए क्योंकि ईरान जो है नजदीक है, तो इसलिए है ना अफगानिस्तान के जरिए ईरान की गतिविधियों पे नजर रखी जा सके। तो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के ऊपर जो हमले कर रहा है वो एक अमेरिका का एंगल देखा जा रहा है स्पेशलिस्ट के द्वारा। हालांकि इसके ऊपर क्या चीजें होनी है वो अब भविष्य में इन चीजों का पता चलेगा। फिलहाल की बातें की जाए तो फिलहाल जो है पाकिस्तान ये कह दिया कि भैया मैं तो कोई नेगोशिएट नहीं करूंगा, मेरे हवाले तो ये चीजें नहीं होंगी, मैं तो जो है आतंकवाद को खत्म करके मानूंगा। ये पाकिस्तान का कहना। परंतु पाकिस्तान फिलहाल की बातें की जाए तो पाकिस्तान जो है अब ईरान और इजराइल और अमेरिका के युद्ध की वजह से पाकिस्तान के हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं, महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, और साथ ही जो है पाकिस्तान ने क्या कर दिया, स्कूलों को बंद कर दिया है। आप समझ रहे हो, मतलब महंगाई का दौर इतना हो चुका है, स्कूलों को बंद कर दिया क्योंकि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, गैस बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। दूसरी बातें जो ऑफिशियली जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये बोल दिया कि आप वीक में जो है आप सप्ताह में केवल 4 दिन ही ऑफिस आओ, बाकी घर से काम करो। दूसरी बातें हर एक चीज इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है कि जो पाकिस्तान, देखो अफगानिस्तान से तो लड़ ही रहा है, वो तो अफगानिस्तान ने इनकी हालत वैसे टाइट कर रखी है। दूसरी बात पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, महंगाई ने इनकी हालत टाइट कर दी। दूसरा जो है बलूच जो आर्मी जो है, बलूचिस्तान जो है, उसने भी जो है पाकिस्तान के हालात जो है बद से बदतर कर रखे। फिलहाल जो अगर बातें की जाए तो ये एंगल जो है ना जो स्पेशलिस्ट है बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तान इतनी चीजों से जो जूझ रहा है, और उस समय की बातें की जाए, उस समय अगर इतनी चीजों से परेशानी से जूझने के बाद में भी अगर पाकिस्तान बार बार हमले कर रहा है तो इसका मेन रीजन जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका ही देखा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है अपनी पार्लियामेंट में साफ तौर पर यह भी कह देते हैं कि भारत जो है वो भी अब युद्ध के लिए तैयार हो चुका है, कभी भी युद्ध कर सकता है। ऐसी चीजें पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपनी पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अब इंटरनली चीजों से भी टूटा हुआ है। पर वही बात है ना, इसके साथ में वही चीजें हैं कि कुत्ते की जो दुम है ना, कितना भी सीधा कर लो रहनी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही है। और बहुत सारी चीजें अगर रिसेंटली भी बातें की जाए, मैं रिसेंटली जो अभी जैसे भारत ने जो अभी मैच जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो वहां के न्यूज चैनलों को देख रहा, तो वहां पे लोगों की जो आवाम की ये जो है ये कह रहे हैं
कि पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान की जो सरकार वो पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर सकती, इससे अच्छा है कि हम तो भारत में ही चले जाए, मतलब पाकिस्तान को भारत को ही दे दिया जाए, कम से कम उनको देश चलाना तो आता है। मतलब इस प्रकार की टिप्पणियां जो पाकिस्तान में हो रही है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, और ऐसी ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सभी साथियों तक साझा कर देना। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात सुधर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।